वन की ठंडी हवा में रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। चमकते तारों के नीचे जंगल की सूखी पत्तियों पर राजा के कदम भारी पड़ रहे थे। घोड़ा थक कर रुक गया था। दिशा का कोई पता नहीं, साथियों का कोई निशान नहीं, और दूर कहीं शेर की दहाड़ जैसे उसके दिल में उठ रहे डर को आवाज दे रही थी। राजा ने पहली बार जीवन में अकेलेपन का स्वाद चखा था, जहां न ताज था, न दरबार, न सुरक्षा, सिर्फ भय, अंधेरा और अनिश्चितता। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई, जैसे किसी ने अंधेरे के विशाल समुद्र में एक छोटी सी दीपक की नाव रख दी हो। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। करीब पहुंचने पर देखा जंगल के बीच एक छोटा सा झोपड़ा था, पुराना, टूटा हुआ, लेकिन उसके भीतर से आती रोशनी ऐसा लग रही थी जैसे किसी उम्मीद की निशानी हो। राजा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, कौन है? राजा ने धीमे स्वर में कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं, क्या रात भर रुक सकता हूं? दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग लकड़हारा था, दाढ़ी सफेद, कपड़े धूल से भरे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। वह बोला, बेटा, मेरा घर छोटा है लेकिन दिल छोटा नहीं, आओ भीतर आ जाओ। राजा अंदर आया। झोपड़ी में बस एक पुरानी चारपाई, कुछ लकड़ियां और कोयलों से भरा एक टोकरी था। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो? अकेले जंगल में कैसे आ गए? राजा झिझक गया। सच बताने से डर रहा था कि कहीं उसकी पहचान जानकर कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसने बस इतना कहा, मैं एक यात्री हूं, रास्ता भूल गया। अब बूढ़ा मुस्कुराया, यात्री हो या राजा, रात सबके लिए बराबर अंधेरा लाती है। बैठो, भूख लगी होगी। राजा चुपचाप बैठ गया। लकड़हारे ने अपने हिस्से की रोटी आधी करके उसे दे दी। राजा थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। इतनी गरीबी में भी वह बिना सोचे साझा कर रहा था। राजा के मन में प्रश्न उठा, यह आदमी आखिर इतना शांत कैसे है? भोजन के बाद लकड़हारा चंदन की लकड़ी और कोयलों की टोकरी लेकर बैठा। राजा पूछ बैठा, ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा बोला, यह चंदन की लकड़ी है, महकी हुई, कीमती, और ये कोयले काले, कड़वे, बेकार से दिखने वाले, लेकिन इन्हीं दोनों में जीवन का सबसे बड़ा राज छुपा है। राजा उत्सुक हो गया। कैसा राज? बूढ़ा पहले चंदन को हाथ में लेकर बोला, जब मैं चंदन को काटता हूँ, रगड़ता हूँ, चोट पहुँचाता हूँ, तब यह और अधिक सुगंध देने लगता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही सुगंधित है। चोट खाकर भी यह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। फिर उसने कोयले का टुकड़ा उठाया। लेकिन कोयला, चाहे जितना संभालो, अगर थोड़ी सी भी आग लग जाए तो पहले अपनी ही राख बनाता है और आसपास की चीजों को भी जला देता है, क्योंकि उसका स्वभाव जलना है। राजा ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, बेटा, दुनिया भी चंदन और कोयले से भरी है। कुछ लोग चोट खाते हैं, तकलीफें सहते हैं, फिर भी दूसरों को खुशबू देते हैं, और कुछ लोग जरा सी मुश्किल में जल उठते हैं, खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं। राजा के दिल पर यह बात गहराई तक उतरती जा रही थी। बूढ़ा बोला, लेकिन यह बात केवल लकड़ियों में नहीं, हम इंसानों में भी लागू होती है। हम चुनते हैं कि हमें चंदन बनना है या कोयला। ये मजबूरी सबके जीवन में आती है, पर सुगंध और आग हमारा चुनाव होता है। यह सुनकर राजा का हृदय जैसे हिल गया। पहली बार उसने किसी गरीब झोपड़ी में जीवन का इतना गहरा ज्ञान सुना था। रात गुजर गई। सुबह हुई तो राजा ने जाने की तैयारी की। अब बूढ़ा उसे रास्ता दिखाने बाहर आया। जाते हुए राजा बोला, बाबा, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? लकड़हारा शांत मुस्कान के साथ बोला, मदद? अब बेटा, मैं गरीब जरूर हूँ, पर मैं भूखा नहीं हूँ। मेरी असली धन संपत्ति मेरा ज्ञान है, और वह मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूँ। बस एक वादा करो, जहाँ जाओ चंदन बनकर जाना। राजा ने बिना बताए झुकर चरण स्पर्श किए और लौट आया। कुछ देर बाद राजा अपनी सेना से मिला। सैनिक उसे देखकर हैरान थे। महाराज, आप सुरक्षित हैं? बूढ़े लकड़हारे ने राजा को पहचानकर भी कुछ नहीं कहा था। राजा ने मन ही मन उसकी विनम्रता को प्रणाम किया।
महल वापस जाकर राजा ने उसी दिन आदेश दिया, जंगल वाले क्षेत्र में रहने वाले हर लकड़हारे को नया घर दिया जाएगा और उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य उठाएगा। मंत्री आश्चर्य में पड़ गए। महाराज, अचानक यह आदेश? राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सीख राजमहल में नहीं, एक गरीब की झोपड़ी में मिली है, और मैंने वादा किया है चंदन बनकर जीने का। असमय बीता, राज्य समृद्ध हुआ, और राजा अक्सर कहा करता, शक्ति तलवार की नहीं, चरित्र की होती है, और चरित्र वही सुगंध फैलाता है जिसे हम अपने भीतर पोषण देते हैं। नैतिक संदेश।